हेलो दोस्तों, एनआरआई एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो हमारा विश्व का इतिहास है उसका सिलेबस देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि विश्व के इतिहास में हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने होते हैं जो हमारे किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। जनरली जो यूपीएससी और पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम होता है वहाँ पे विश्व के इतिहास से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और एक जनरल लाइफ में भी हमें थोड़ा बहुत एक वर्ल्ड हिस्ट्री की जानकारी होनी चाहिए। इससे कहीं ना कहीं हमें दुनिया की समझ मिलती है कि आज जो हमारी दुनिया है, चाहे वो जैसी भी है, इस दुनिया का इस तरीके से बनने में क्या मतलब, किस तरीके से क्या घटनाएं रही होंगी इतिहास में कि आज की दुनिया ऐसी है। इतिहास को पढ़ने से हमें वर्तमान की एक अच्छी समझ मिलती है और भविष्य के बारे में भी हम अच्छे निर्णय ले सकें, इस तरीके का ज्ञान हमें इतिहास को पढ़ने से मिलता है। तो इतिहास को पढ़ने का सबसे मुख्य ध्येय यही होता है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इतिहास को मोटा मोटी दो पार्ट में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं। एक होता है विश्व इतिहास, दूसरा होता है भारत का इतिहास। भारत के इतिहास को भी तीन पार्ट में फिर डिवाइड कर दिया जाता है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो जो भारत का इतिहास है उसके बारे में मैंने वीडियो बना के चैनल पर डाल दिया है, तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम विश्व का इतिहास देखने वाले हैं। तो आइए चालू करते हैं। विश्व का जो इतिहास है उसको हम कुल 15 चैप्टर में डिवाइड करके पढ़ेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे कि कुल 15 चैप्टर हमें विश्व इतिहास में पढ़ने हैं। तो आइए हर चैप्टर के बारे में थोड़ी थोड़ी अपनी समझ बना लेते हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है उसको मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब जो हमारा पहला चैप्टर है वो है औद्योगिक क्रांति। ये औद्योगिक क्रांति, आपने जब भारत का आधुनिक इतिहास पढ़ा होगा तब भी वहाँ थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से पूरी दुनिया एक सामंतवादी व्यवस्था से निकल के एक औद्योगिक व्यवस्था में घुसती है और किस तरीके से दुनिया के जो विकसित देश थे वहाँ पे बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना होती है, बड़े बड़े पूंजीपतियों का निर्माण होता है। तो औद्योगिक क्रांति में हम यही चीज़ देखेंगे। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज से करीब 300-400 साल पहले आज की तरह बड़ी बड़ी एमएनसी नहीं थी, आज की तरह बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं थी। उस टाइम जो भी उद्योग धंधे होते थे वो बहुत ही छोटे स्तर पे होते थे, मतलब एक कुटीर उद्योग बोल लें उसको। सामंती व्यवस्था होती थी, लेकिन आज वो व्यवस्था बहुत कम ही देखने को मिलेगी आपको पूरी दुनिया भर में। आज बड़े बड़े उद्योग बैठ चुके हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हो चुके हैं, बड़ी बड़ी एमएनसीज बैठ चुकी हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति क्या है। इसका जो शुरुआत होता है वो आपका इंग्लैंड से होता है। आपने भारत के इतिहास में पढ़ा भी होगा कि जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है वो इंग्लैंड से होती है और उसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि कच्चा माल यहीं से जाता था और फिर जो वहाँ की फैक्ट्रियों में जो माल बनता था वो हमारे ही मार्केट में लाके बेचा जाता था। तो ये सारी चीज़ें हम औद्योगिक क्रांति में देखेंगे। जो हमारा अगला चैप्टर होगा साम्राज्यवाद, तो इसको हम कई पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, क्योंकि साम्राज्यवाद एक तो ब्रिटेन का रहा, फ्रांस का रहा, जर्मनी का रहा, रूस का रहा, फिर अमेरिका का साम्राज्यवाद एक नए तरीके का साम्राज्यवाद रहा। तो ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होगा और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक भी होगा, तो इसको हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में। जो हमारा तीसरा टॉपिक होगा वो होगा विश्व युद्ध 1 और 2। दो ठो विश्व युद्ध हुए हैं, आप सब जानते हैं। पहला 1914 से 1918, दूसरा 1939 से 1944 तक। तो दो विश्व युद्ध होते हैं, तो हम बारी बारी से इन दोनों विश्व युद्ध के बारे में आगे के वीडियोज़ में पढ़ेंगे। जो हमारा चौथा टॉपिक होगा वो होगी अमेरिकी क्रांति। आप जानते हैं कि जैसे भारत पर ब्रिटेन का शासन था, उसी तरीके से अमेरिका में भी ब्रिटेन का ही शासन होता था। तो जब अमेरिका में, जैसे भारत में हमारे यहाँ क्रांति हुई, बहुत सारे आंदोलन हुए आज़ाद कराने के लिए अपने देश को, उसी तरीके से अमेरिका में भी क्रांति हुई और वहाँ भी उन्होंने खुद को ब्रिटेन के शासन से मुक्त किया। तो हमें उसी क्रांति के बारे में पढ़ना होगा, थोड़ी बहुत हिस्ट्री, और इस क्रांति का क्या प्रभाव हुआ पूरी दुनिया पे, ये भी चीज़ें हम देखेंगे। जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा रूसी क्रांति। आप सब जानते हैं कि रूस में जार का शासन हुआ करता था और उसी जारशाही से मुक्ति पाने के लिए वहाँ के लोगों ने जो क्रांति की उसे हम रूसी क्रांति के नाम से जानते हैं। फिर वहाँ पे लेनिन, स्टालिन जैसे शासक आते हैं। फिर आप देखते हैं कि एक साम्यवादी राज्य की स्थापना रूस में होती है।
तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अपने नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में। जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा फ्रांसीसी क्रांति। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसका दुनिया पे बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा इस क्रांति का। सिर्फ फ्रांस पे ही नहीं, पूरी दुनिया पे ही इस क्रांति का बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। तो इस टॉपिक को भी हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा नाजीवाद और फांसीवाद। तो आप सब जानते हैं कि एक जो इटली में व्यवस्था थी वो फांसीवाद के नाम से हम जानते हैं उसको। नाजीवाद जो हिटलर का नाजीवाद था उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आने वाले वीडियोज़ में। ये दोनों अलग अलग इसके वीडियो आएंगे। यहाँ पे मैंने एक ही में इसको लिख दिया है, तो ये मत समझिएगा कि एक ही वीडियो में दोनों आएंगे। ये दोनों ही अलग अलग टॉपिक हैं, हालांकि काफ़ी मिलती जुलती व्यवस्थाएं हैं दोनों, तो इसलिए इनको हम आगे के वीडियोज़ में देखेंगे। जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा इटली का एकीकरण। तो आप सब जानते हैं या नहीं भी जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इटली जैसा आज है वैसा पहले नहीं था। इटली 2 पार्ट में डिवाइड था और फिर कई सारी लड़ाइयों के बाद, कई सारे संघर्षों के बाद इटली का एकीकरण होता है। तो हम इसके बारे में भी देखेंगे। जर्मनी की भी सेम स्थिति रही। जर्मनी भी 2 पार्ट में डिवाइड था। तो हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे कि ये किस तरीके से इसका एकीकरण होता है, किस तरीके से वहाँ पे क्रांति होती है और क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो इस तरीके से हमारे 9 टॉपिक वर्ल्ड हिस्ट्री के हो जाते हैं। फिर आगे देखते हैं। तो जो हमारा 10वां टॉपिक होगा वो होगा शीत युद्ध। इसको इंग्लिश में आप कोल्ड वॉर के नाम से जानते होंगे। कोल्ड वॉर ये मुख्यतः 2 विश्व व्यवस्थाओं, एक तरफ था पूंजीवाद, दूसरी तरफ था साम्यवाद, तो उन दोनों के बीच में ही ये लड़ाई चली। शीत युद्ध का मतलब ये होता है कि कहीं डायरेक्ट लड़ाई नहीं हुई दोनों पार्टी में। ये लोग एक दूसरे को दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में इनडायरेक्टली रूप से लड़ते थे। एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ रूस था। तो इन दोनों के बीच ये लड़ाई चली और पूरी दुनिया ही 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। तो यहाँ पे हम इसके बारे में भी देखेंगे। दूसरा गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिसका नेतृत्व किया था एक तरीके से, तो हम उसके बारे में भी इसी वीडियो में शीत युद्ध वाले में ही देख लेंगे। फिर हम अपने जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा यूएसएसआर का विघटन। यूएसएसआर मतलब जो सोवियत रूस था। आज जो रूस है वो रूस पहले वैसा नहीं था। मतलब जब 1919 में रूसी क्रांति होती है उसके बाद एक सोवियत संघ का निर्माण होता है, जिसमें आज का रूस हो गया, फिर जो आपके मध्य एशिया के 5 देश हैं वो सारे ही मिलके एक फ्रंट का निर्माण करते हैं, जिसको सोवियत संघ बोला जाता था 1991 तक। तो 1991 में सोवियत संघ टूट जाता है। तो हम इसके बारे में भी देखेंगे कि किस तरीके से सोवियत संघ का निर्माण हुआ, क्या क्या इस पूरे कालक्रम की घटनाएं रहीं और क्यों इसका विघटन हो गया, क्यों सोवियत संघ टूट गया और उससे पूरी दुनिया पे क्या असर पड़ा। ये सारी ही चीज़ें हम इस टॉपिक में देखेंगे। जो हमारा अगला वीडियो होगा वो होगा पश्चिम एशिया का इतिहास। अब आपने सुना होगा ISIS, अफ़गानिस्तान, तालिबान, अलकायदा। तो ये सारी चीज़ें कई बार कंफ्यूज कर देती हैं कि ये किस तरीके से संगठन बने, इनका क्या इतिहास रहा है, क्यों बने और इनका क्या इम्पैक्ट रहा पूरी दुनिया भर के पॉलिटिक्स में। तो ये सारी ही चीज़ें हम इस टॉपिक में देख लेंगे, पश्चिम एशिया का इतिहास। इसमें इनकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। ये अलकायदा और तालिबान जो आज दिख रहे हैं, इसको आप ये न समझें कि ये अभी 20-25 साल या 30 साल पहले के संगठन हैं। नहीं, इनका संबंध पूरे इस्लामिक हिस्ट्री से रहा है। तो हम थोड़ा सा इस्लामिक हिस्ट्री को भी इस वीडियो में समझेंगे और देखेंगे कि जो एक इस्लाम का प्रभाव रहा पूरे पश्चिम एशिया पे या पूरी दुनिया पे, तो फिर उस प्रभाव से किस तरीके से कुछ संगठन ऐसे निकल के आते हैं जो कि एक तरीके से पूरी दुनिया में ही अशांति फैलाने का काम करते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें हम इस टॉपिक में देख लेंगे। जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा कोरिया युद्ध। कोरिया युद्ध में जैसा कि आप सब जानते हैं उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया 2 देश हैं। आज भी इनके बीच में तनातनी रहती है, लड़ाई चलते रहती है। तो इस टॉपिक में हम कोरिया युद्ध के बारे में देख लेंगे। जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा साम्यवाद, समाजवाद और पूंजीवाद। तो हालांकि जो कोल्ड वॉर शीत युद्ध वाला टॉपिक होगा उसमें थोड़ा थोड़ा समझ आपको इन तीनों ही चीज़ों का हो जाएगा, लेकिन एक सेपरेट वीडियो में हम इन तीनों ही विचारधाराओं के, तीनों ही आइडियोलॉजी के बारे में अच्छे से समझेंगे कि ये इन तीनों का क्या मतलब होता है। अब जैसे कि आज जो आप रूस या चीन देख रहे हैं वहाँ पे साम्यवादी समाजवादी व्यवस्था है। जो अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश हैं वहाँ पे पूंजीवादी व्यवस्था है। जो भारत जैसे देश हैं वहाँ पे मिश्रित व्यवस्था है। तो इस तरीके से जब हम इन चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे तो हमें एक इकोनॉमी की
मतलब जो दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाएं हैं, फिर दुनिया भर में जो राजनीति है, उनकी बेहतर समझ होगी। आज हम कई बार यूएन का नाम सुनते हैं कि यूएन ने ऐसा किया वैसा किया, या दुनिया भर में जो भी संधियाँ होती हैं, जो भी जिस तरीके का लेन देन होता है, उसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। वो इसलिए ही आती है क्योंकि हमें वर्ल्ड हिस्ट्री की समझ नहीं होती सामान्यतया। लेकिन जब हम इतने टॉपिक, ये कुल 15 टॉपिक अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो हमें एक जो भी चीज़ें आज घट रही है उनका कारण समझ में आ जाएगा, उनका एक जड़ मिल जाएगा कि इनकी लिंक कहाँ से कैसे जुड़ी हुई है। तो इस तरीके से हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री का पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। कुछ मिसलिनियस टॉपिक होंगे जो इन टॉपिक में छूट जाएंगे, तो उनके भी वीडियो मैं समय समय पे बना के डालता रहूँगा अपने चैनल पे। और जो अभी में जो करंट में जो टॉपिक चल रहे हैं विश्व इतिहास में या वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, उसके भी वीडियो इसी प्लेलिस्ट में आते रहेंगे। तो आप जुड़े रहेंगे चैनल से, तो निश्चित रूप से आपको एक इसका फ़ायदा होगा और वर्ल्ड हिस्ट्री की एक अच्छी समझ होगी। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बल्कि इसलिए कि एक आम नागरिक होने के नाते भी आपको विश्व इतिहास की समझ होगी। तो आप अपने जीवन में अच्छे फैसले लेने के लिए, सही फैसले लेने के लिए ज़्यादा कैपेबल होंगे। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर कोई कमी आपको लगी हो तो वो भी कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।